क्योंकि फिरका परस्त अब एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि वो इंतशार में नहीं है, वो इंतशार में, लेकिन अगर इस सेंट्रल मतदार संघ के अंदर जो समीकरण है, जो वोटों का रेशो है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी का और मुसलमानों का जो वोटों का रेशो है, अगर ये दोनों एक साथ रहे तो मैं समझता हूं फिर हार हमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जिस तरीके से ये फिरका परस्त एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं और हमको हराने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जरूरी है कि हमारा सियासी शऊर के साथ हमारा वोट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, खामोश बैठना नहीं है, लड़ना है और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। सारे महाराष्ट्र भर में विधानसभा की तैयारियां तो जोरों पर है, लेकिन खास बात एक ऐसी नजर आ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे महाराष्ट्र का इलेक्शन एक तरफ हो रहा है और औरंगाबाद का इलेक्शन एक तरफ हो रहा है। रात में किसी का टिकट कट जाता है, रात में कोई नया उम्मीदवार आ जाता है, रात में किसी का रिफॉर्म आने के बाद उसका टिकट कटता है तो सुबह उम्मीदवार का नाम चेंज हो जाता है। इस तरीके का समीकरण बन रहा है। अब खास बात ऐसी है कि आज शिवसेना ठाकरे गट की तरफ से जिनको उम्मीदवारी बीफॉर्म मिला था, उनका उम्मीदवारी अब उन्होंने दाखिल वापस ले लिया है। तनवानी, किशन चंद तनवानी जो सेंट्रल से उम्मीदवार थे औरंगाबाद के, उन्होंने वापस ले लिया है। अब सेंट्रल के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जावेद कुरैशी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपके, मुझे लगता है आपके भी सियासत करियर में आपने भी इस तरीके का जो हंगामा हो रहा है ये नहीं देखा होगा। रात में कोई उम्मीदवार बन जाता है, रात में उसका टिकट कट हो जाता है, सुबह में कोई और उम्मीदवार आ जा रहा है, क्या हो रहा है आखिर? औरंगाबाद की पॉलिटिक्स तो अभी तो है समझ से परे होते जा रही है। दिन पे दिन रोज आ रहा है, एक नया शगुफा आ रहा है, एक टिकट आ रहा है, एक टिकट कट जा रहा है। इन हालात के अंदर अब बहुत जरूरी हो गया है कि मिल्लत इस्लामिया खास तौर से मुसलमान इस पे अपना रोल क्या प्ले करते हैं। कि हम देख रहे हैं कि जिस शख्स ने शिवसेना के किशन चंद तनवानी ने ये वापस टिकट लेने की वापस बात की और उसके लिए उन्होंने जब दलील दी, उन्होंने कहा कि मुझे 2014 की जैसी परिस्थिति नजर आ रही है, लिहाजा ऐसा ना हो हिंदू एक जगह आए और हिंदू ही चुन के आए। ये पैगाम जो है उन्हें अपनी मिल्लत में दिया है। अब हमारी मिल्लत इस वक्त क्या करती है, ये बड़ा अहम सवाल है कि हम से खौफ खाकर जो है वो लोग एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में जैसा हुआ था वो 2024 में ना गुजरे। मैं मिल्लत इस्लामिया को और खास तौर से मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूं कि इस बार फिर मैं वाहिद ऐसा उम्मीदवार हूं जो गैर मुस्लिम वोट लाने का दावा कर रहा हूं आपके पास। वंचित बहुजन आघाड़ी के 30 से 40 हजार वोट लाने का मैं दावा कर रहा हूं। इस वक्त अब हमारे को सोचना पड़ेगा कि जो 2019 में जो हुआ था, 19 में ये हुआ था कि यहां से मुसलमान की सीट 68,000 वोट लेके हार चुकी थी और पूर्व से 80,000 वोट लेके हार चुकी थी, और वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस मध्य के हल्के से 27,000 वोट लिए थे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी फिर जो है 30-40 हजार वोट लेके खड़ी है और अब की बार उम्मीदवार एक मुसलमान है। इस वक्त मुसलमानों को बहुत ही संजीदगी से सोचना चाहिए कि फिरका परस्त अपनी रणनीति बना रहे हैं, दो लोग एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को सख्त जरूरत है कि वो एक जगह आए और उसके साथ जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट आए। तो मैं समझता हूं कि हमारी हार हो नहीं सकती, इसलिए कि 39% मुसलमान अगर यहां पर है तो 19% दलित आबादी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट भी यहां पर है। बहुत ही जो है सोचने और समझने की और गौर करने की फिक्र है कि इस वक्त मुसलमान किस करवट लेते हैं, और मैं समझता हूं कि मुसलमान अगर मैं जिधर हूं उधर अगर करवट लेते हैं इंशाअल्लाह तो जीत यकीनी है। अल्लाह चाहा तो ये जीत यकीनी होगी। इस बार फिर से गौर करने की जरूरत है साथियों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है कि फिरका परस्त ये नहीं चाह रहे हैं कि इस शहर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो, मुसलमान चुन के आए, लेकिन अब मौका बहुत साफ हो चुका है। अब लड़त कांटे की हो चुकी है और कांटे की लड़त में हमको एक साथी की जरूरत है और वो साथी हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी की शक्ल में मौजूद है। लिहाजा गौर करिए, फिक्र करिए, सियासी शऊर और सियासी बसीरत का फैसला करिए और वोट इस वक्त अगर
वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जावेद कुरैशी को अगर पड़ता है तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह अजीज कि ये जीत यकीनी की तरफ जाएगी। जावेद भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के पास में 35,000 वोट लगभग आपके पास मौजूद है, अब आने वाले वक्तों में यहां से प्रचार शुरू होगा। अब कल का दिन बचा है, कल भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा हंगामा होगा, कोई वापस लेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, 4 तारीख तक के टाइम है। अब किस तरीके से आप किसी से बात करेंगे या क्या करेंगे आप कि भाई आगे किस तरीके का प्रचार हो? प्रकाश अंबेडकर आपके पास में बड़ा चेहरा है, जैसे कि आप देखा जा रहा तलवानी साहब ने वापस ले लिया, वहां से शिवसेना मुझे लगता है किसी न किसी को कैंडिडेट तो देगी ही। तो इस सूरत में किस तरीके से समीकरण? मैं उन उलमा इकराम की तरफ रुजू करूंगा, उन उलमा इकराम की तरफ रुजू करूंगा जिन्होंने 2019 में मुझसे कहा था कि जावेद कुरैशी आप इस मिल्लत में इंतशार का शिकार मत बनिए और इस वक्त आप अपना फॉर्म ले लीजिए। उन उलमा इकराम के बोलने पर 2019 के अंदर मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया और अब मैं अपनी जगह खामोश बैठ गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से सीट चुन के नहीं आई, मेरी कुर्बानी देने के बावजूद भी। लिहाजा मैं मुसलमानों से फिर गुजारिश करता हूं कि मैं एक कम्युनिटी का वोट आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं। आप अब फैसला कर लिए अपने पूरे शऊर के साथ कि आप अब कैसा जाएंगे, किधर जाएंगे, क्योंकि फिरका परस्त अब एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि वो इंतशार में नहीं है, वो इंतशार में, लेकिन अगर इस सेंट्रल मतदार संघ के अंदर जो समीकरण है, जो वोटों का रेशो है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी का और मुसलमानों का जो वोटों का रेशो है, अगर ये दोनों एक साथ रहे तो मैं समझता हूं फिर हम हार हमारी नहीं होगी, इंशाअल्लाह हम जीत की तरफ जाएंगे, ये भले ही कितने पूरे एक जगह आ जाओ। अच्छा, आप जैसे कि कह रहे हैं, आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इस बार आपको सपोर्ट कर दिया जाए, लोग आपके साथ आ जाए, जो पार्टी लड़ रही है वो भी तो चाहेगी कि आप भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं उनके करीब जाए, क्योंकि आप सपोर्ट मांग रहे हैं, बाकी लोग भी तो चाहेंगे कि हमको कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो जाए। उसके लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे फिर आप? कहां गुंजाइश है किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट की? बता दो आप मुझे बता दो, मुसलमानों की कौन सी ऐसी दूसरी गैर मुस्लिम पार्टी है जिसका सपोर्ट उनको है? कहां पर है? और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैंने 2019 में यहां पर कुर्बानी दे चुका हूं। 2019 में उलमा इकराम के बोलने पे मैंने फॉर्म वापस ले लिया था। अब मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने जब फॉर्म वापस ले लिया था, अब अगर मैं खड़ा हूं और एक बड़े सपोर्ट के साथ खड़ा हूं तो मेरी सारे लोगों से अदबन गुजारिश है कि वो मेरा सपोर्ट दे। जिस तरीके से ये फिरका परस्त एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं और हमको हराने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जरूरी है कि हमारा सियासी शऊर के साथ हमारा वोट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, खामोश बैठना नहीं है, लड़ना है और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये थे जावेद कुरैशी साहब, जैसे इनका ये मानना है कि इस बार इनके साथ आया जाए। जैसे इनका खास तौर से अपील इन्होंने की है कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्तों में एक नई सियासत का क्या मुझे लगता है कि नया यहां पर चलन होगा। अब खास बात ऐसी है कि नया अब कल दिन भर के अंदर और क्या नया सामने आएगा, किसका टिकट पड़ेगा, किसको टिकट छूटेगा, क्या होगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये सारी चीजें देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।